देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो लोग समाज का, देश का भला चाहते हैं ना, वो एनडीए को वोट देते हैं। तो ये धीरे धीरे एस्टैब्लिश होता जा रहा है, हर प्रदेश में एस्टैब्लिश होता जा रहा है। हो सकता है कि शुरू में संख्या कम हो, परसेंटेज कम हो, पर ये बदलती जा रही है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जनता को क्या चाहिए? उन्हें बेहतर जिंदगी चाहिए। उनको चाहिए कि उनके गांव में नेशनल हाईवे पहुंचे। जितने डिस्ट्रिक्ट थे बिहार में नेशनल हाईवे से जोड़ने का काम किसने किया? एनडीए सरकार ने किया। पहले 2014 में 30% बिहार के घरों में बिजली आती थी, केवल 30। 100% बिजली किसने पहुंचाने का काम किया? एनडीए सरकार ने किया। आयुष्मान योजना की बात कर लीजिए, स्किल इंडिया की बात कर लीजिए, आप यूनिवर्सिटीज या हॉस्पिटल्स खोलने की बात कर लीजिए, बिहार में जो एम्स बने उनकी बात कर लीजिए। एट द एंड ऑफ द डे बिहार की जनता चाहती है प्रोग्रेस, बिहार की जनता चाहती है आगे बढ़ना, और ये सब चीज एनडीए देती है। और ये बीजेपी के हर संकल्प पत्र में होता है। हम लोगों के लिए काम करते हैं, हम देश का विभाजन नहीं करते इन पार्टीज की तरह। इन्होंने तो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए एमवाई कहना शुरू कर दिया। मतलब बताइए ना मुझे कि आप एक ही विभाग का, एक ही सेक्शन का वोट चाहते हैं और काम भी उन्हीं के लिए करते हैं, और बाकी सारे लोग जहाँ थे वही छूट जाते। देखिए प्रोग्रेस की बात, अब मैं एक चीज पूछ रही हूँ, जरा मैं एक बार देव ज्योति जी के पास जाऊंगी। कंचना जी आ रही हूँ। देव ज्योति जी जरा एक बात बताइए, ये जो बात बार बार कही जा रही है कि बिहार में जाति, क्योंकि मैं जानती हूं यहाँ पर कितनी बार ऐसी डिबेट्स हुई है जिसमें कंचना जी भी थी, और जाति और को लेकर कई बार गहमा गहमी भी हुई है कि भाई ये जातिवाद इस देश में कितना हावी है। लेकिन जिस तरह से बार बार हम टिकट भी ऐसे ही देंगे, हम टिकट के साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि इस जाति का प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं। देखिए डेप्यूटी सीएम बना दिया गया है इन्हें, सहनी साहब को। ये देवज्योति जी, आपको नहीं लग रहा है कि ये टिकट वितरण से लेकर डेप्यूटी सीएम के नामांकन तक ये जाति को देखकर ही तो सारे फैसले हो रहे हैं? फिर जातिवाद कैसे जाएगा भाई? आप इसमें क्यों जा रही हैं? हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो कहा है, हाँ। आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी। आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो कहा है, उनका 10, 12, 14, 15 बातें उन्होंने कहा है। उस चीज को क्यों नहीं आप लोग हाईलाइट कर रही हैं कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे बोला है कि मेरी परछाई पी के भी अगर गुनाह करते हुए देखा जाएगा तो उसको दंडित किया जाएगा। इस बारे में क्यों नहीं आप लोग बोल रही हैं कि तेजस्वी यादव जी कहे हैं कि बिहार में पुल जो है चूहा खा जाता है? आप ये चीज क्यों नहीं आप लोग लाइमलाइट में ला रही हैं कि चूहा जो है थाना में शराब पी जाता है? ये सब क्यों नहीं आप लोग बोल रही हैं जो तेजस्वी यादव जी ने कहा है, बेरोजगारी के बारे में कहा है? ये चीज तो भी तो हाईलाइट होना चाहिए। और बहन भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है, हम नाम सॉरी भूल गए, चारू। जो भी हो, आप मेरी बहन है, माता है, कोई बात नहीं है। लेकिन ये बताइए कि गुजरात की तुलना, अहमदाबाद की तुलना पटना से क्यों नहीं करती हैं? अहमदाबाद का जो 20 साल का विकास हुआ, बिहार का 20 साल विकास हुआ, उसके बारे में क्यों नहीं बताया जाता है? ऐसा क्या है कि बिहार को हमेशा एनडीए की डबल इंजन की सरकार ने वंचित रखा? आप सुनना नहीं चाहते? अरे आप हाँ, वही आपका पुल गिर जाता है, चूहा खा जाता है। एक दिन में आपको पता है पूरे देश में पुल गिरता है, रिकॉर्ड बना दिया। नहीं, एक मिनट, एक तो अपनी भाषा पर थोड़ा संयम रखिए। हाँ, रिकॉर्ड बनाए हैं, आपको दिखाई नहीं देता, ये आपकी कमी है। मैं आपको डेटा दे रही हूँ। आपको पता है पूरे देश में किस प्रदेश में सबसे ज्यादा गरीबी कम हुई है? तो मतलब क्या बोले आप बताइए? आंटी बोले? मैं भी आपको भाई बोल रही हूँ, बहने ना बोले, मैं भी आपको भाई बोल रही हूँ। बोले आपको क्या बोले? आपको बताइए ना। आंटी बोले, ठीक है। चलिए अब बोलिए क्या बोलना है। आप मुझे कुछ मत बोलिए, आप भाजपा प्रवक्ता बोलिए। आप मुझे भाजपा प्रवक्ता बोलिए। मैं कौन हूँ वो अहमियत नहीं रखता, मैं क्या बता रही हूँ वो अहमियत रखता है। आप कहते हैं बिहार में कौन से रिकॉर्ड करे आपने? हाँ, हमने रिकॉर्ड तोड़े भाई, पूरे देश में। किस प्रदेश में बात सब सुनाइए ना। आप जानते हैं कौन सा प्रदेश है? तो आप लोग का फैक्ट्री है। 18% झूठ बोलिए, जनता सब जानती है बिहार में। अच्छा ठीक है, देखिए आपने जो देव ज्योति जी ने बात बोली, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग बात है देव ज्योति जी ने जो बात बोली, जो तेजस्वी यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है चारू जी, कि मेरी अगर तेजस्वी की परछाई भी गलत करेगी तो उसे भी सजा मिलेगी। ये बात अब तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं। आपके नेता बार बार क्राइम और जंगल राज कह रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव टर्न अराउंड कर पाएंगे अपने इन बयानों से?
नहीं कंचना जी, अरे नहीं कर सकते क्योंकि इनका राज ही यादव जंगल जी का जो राज है। सरकार आप है, सोचिए इनकी वो स्थिति 17 महीने में लोगों ने देख लिया था। 17 महीने में 17 महीने की ठीक है, सरकार दे दीजिए, उन्हें बोलने दीजिए। ये जो भी ऐसे नहीं। इंसान है आपके शो पर जो मेरे हाँ। ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, हाँ। इनको थोड़ी देर चुप करवाइए। हाँ, बहन नहीं, आप बोलकर बोलिए, आप बोलिए। व्यक्तिगत टिप्पणी करे जा रहे हैं। सवाल पूछा गया, आप सवाल का जवाब सुन लीजिए। हाँ। ठीक है, बिहार के जीडीपी की बात होती है। बिहार में जीडीपी पूरे देश में सबसे ज्यादा बढ़ा है। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली जो जंगल राज था ना, उसमें जानबूझ के जनता को गरीब रखा गया था। ठीक है, ये सच्चाई है। जब मैं आपको आंकड़े दे रही थी बिजली के, वो सच्चाई है। 30% घरों में बिजली जाती थी, केवल 30%। मुख्यमंत्री के बंगले के अंदर दुष्कर्म होते थे, आप में से कोई आवाज नहीं उठाता था, तब कोई कुछ नहीं बोलता था। आज अगर गांव-गांव तक सड़क पहुंची है, ये काम एनडीए ने करा है। ठीक है, नल से अगर जल आ रहा है और हम वादा करते हैं 2025 तक हर घर में नल से ही जल आएगा, वो इसीलिए क्योंकि हम काम कर रहे हैं। और जो आप ये बोल रहे हैं कौन सा आपने रिकॉर्ड तोड़ा ना, ये सारा रिकॉर्ड ही तोड़ा है, ये रिकॉर्ड ही तोड़ा है। और इसीलिए पर ये जो बयान है, मैं उस पर वापस आ रहा हूं। डॉक्टर तेजस्वी यादव कह रहे हैं मेरी छाया भी गलत करेगी तो सजा मिलेगी। देखिए, ये बातें इसलिए बताने की आवश्यकता पड़ रही है क्योंकि उनको मालूम है कि उनके ऊपर सबसे बड़ा महागठबंधन के ऊपर जो सबसे बड़ा लांछन लगता है वो इसी जंगल राज का लगता है, तो उसे वो धोने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार में जब मैंने कहा गहलोत साहब को लेकर के, तो कंचना जी बोली कि भाई गहलोत साहब कोई छोटा लीडर नहीं है। आप कंचना जी, आप मुझे बता दीजिए दिल से कि अगर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की होती तो वहां लालू यादव भी आते। लालू यादव इसलिए नहीं आए क्योंकि एक ऐसे लीडर को बिहार में भेज दिया गया जिसका बिहार से कोई लेना देना नहीं है। हाँ। दूसरी तरफ ये जो लंबी लंबी बातें वीआईपी के जो देव साहब कर रहे हैं, मुझे एक बात बता दीजिए, आरजेडी की प्रवक्ता यहीं पे हैं, आप उनसे सवाल पूछ लीजिए कि मुकेश सहनी के अपने भाई को जो आप फंसा चुके हैं गौरा बोराम के अंदर, वहां पे अफजल अली को टिकट देकर उसके टिकट को वापस कब कर रहे हैं? कब तेजस्वी यादव यहाँ आकर के ये घोषणा करेंगे? मैं जवाब ले रही हूं। कंचना जी जल्दी जवाब दीजिए। महागठबंधन का ऑफिसर उनके भाई को ही आपने फंसा दिया उस सीट पर। कंचना जी, और मुकेश सहनी जी की पिता की भी हत्या इसी एनडीए सरकार में हुई थी, शायद ये भूल गए मेंशन करना। और जहां तक बात रही अभी पांडे के जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता जो कुछ बोल रहे थे मुसलमानों को लेकर, और जब यह बोल रहे थे उसी समय इनके सीतामढ़ी से जनसुराज के प्रत्याशी हैं जियाउद्दीन खान साहब, उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया और प्रशांत किशोर पांडे पर तमाम आरोप लगाते हुए। तो हमें यह न सिखाया कि हम किसका रिप्रेजेंटेशन देते हैं और किसका रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं। सबसे ज्यादा महिलाओं की कैंडिडेट उतारने वाली कोई पार्टी है तो राष्ट्रीय जनता दल है। 24 कैंडिडेट उतारी है, बता दे जाती हूँ कितनी उतारी है। हम 1900 अल्पसंख्यक मुसलमानों को टिकट दिए, बता दे जाती हूँ। और बीजेपी ने कितने दिए हैं? तो दूसरों के घर में अगर उंगली करोगे तो आपकी तरफ भी उंगली आएगी। और रही बात विकास की, अरे बड़े आंकड़े मेरे पास भी है, बता देते हैं ना बिहार में क्या हाल है। सालाना बिहार में पर व्यक्ति मेरा बस ये कहना है पूरे देश भर में बिहार के पास नहीं। मेरा सिर्फ ये कहना है कंचना जी, चाहे आप हो या एनडीए हो, चाहे महागठबंधन हो, ये कब होगा बिहार में कि हम कहेंगे कि हमने अच्छे उम्मीदवारों को टिकट दिया है, ये नहीं कि हमने मुसलमानों को टिकट दिया है, हमने यादवों को टिकट दिया है, हमने इस जाति के लोगों को टिकट दिया है। ये कब खत्म होगा इस राजनीति में? इसके बारे में भी लोग सोचते हैं, लेकिन शायद जातिवाद इस तरह से घुसा है कि वो हो नहीं पा रहा है। इसके बारे में भी सोचिए। अब तो सीधी लड़ाई है तेजस्वी बनाम नीतीश कुमार।